169 सीआरपीसी में जो पुलिस ऑफिसर है उसकी पावर्स हैं कि वो डिस्चार्ज भी कर सकता है किसी अक्यूज को, उसे लगता है एविडेंस डेफिशिएंट है और कोई प्रूव नहीं है और बंदा जो है इनोसेंट है, खामखा नॉमिनेट किया गया, तो वो 169 में उसको डिस्चार्ज कर सकता है या इवन बेल दे सकता है, कुछ श्योरिटी बॉन्ड खुद लेके, या कह सकता है कि जाके मैजिस्ट्रेट के पास जमा करवा दो। तो 169 की पावर्स में जो है वो ये कर सकता है, वास्ट पावर्स हैं फॉर पुलिस। उसके बाद क्या होता है कि चालान, जितनी इन्वेस्टिगेशन इस सारे टाइम पीरियड में हुई, एफआईआर लॉन्च होने से लेके फाइनल चालान तैयार होने तक, जो जो जिमनी जो कुछ लिखा गया उस सारी चीज़ों का एविडेंस कलेक्शन, रिकवरीज, कोई भी उसकी स्टेटमेंट्स, उसके अलावा रिकवरी ऑफ वेपन, कोई भी ऑफेंस के अंदर जो भी चीज़ रूल ज़रूरी थी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी, ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन के जरिए एविडेंस थे, जो कुछ था वो सब का सब जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है। और फिर 173 की रिपोर्ट जब तैयार हो जाती है तो फिर जिसे चालान कहते हैं, फिर वो चालान पुलिस ऑफिसर थ्रू प्रोसिक्यूटर जो है वो पहले प्रोसिक्यूशन ब्रांच में सबमिट कराता है, फिर प्रोसिक्यूशन ब्रांच के पास भी पावर्स होती हैं कि वो अगर उन्हें लगे कि ऑफेंस नहीं बनता तो वो खुद भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो उन्होंने स्क्रूटिनाइज करना होता है सारे चालान को। अगर उन्हें लगे कि ये जो है फर्दर चालान जो है वो सबमिट होके फर्दर कन्विक्शन हो सकती है या प्रोसीडेबल है केस, तो फिर वो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देता है 173 की रिपोर्ट। जो ही मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड होती है तो मैजिस्ट्रेट इशू ऑफ प्रोसेस करता है। अब इशू ऑफ प्रोसेस 68 टू ऑनवर्ड 87 जो है सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है कि इशू ऑफ प्रोसेस में समन करेगा, समन के बाद वो वारंट निकालेगा, बेलेबल, फिर नॉन बेलेबल, उसके बाद फिर अगर नहीं आता तो फिर उसके बाद पीओ डिक्लेयर करेगा, जिसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इश्तिहारी जिसे कहते हैं। तो फिर जब वो नहीं आएगा तो फिर 87 में उसकी ऑक्शन, वो जो है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और फिर ऑक्शन वगैरह स्टार्ट, यानी ये सारे कोर्सिव मैयर हैं जो है उनको समन करने के, कंप्लेनेंट हो या एक्यूज हो, जो ना आ रहा हो उसके लिए ये प्रोवाइडेड है।